जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है एक दो बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार, मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको ये भी बता दें, धर्म धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म। धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना, तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल की मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। गुरु जी, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि आप खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी को पढ़ा। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, सभी दादू जी और बहुत सारे जो बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो धर्मों की पवित्र ग्रंथ आते गए, हम पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। मेन मकसद, मेन जो एम है इंसान का, वो यही है। अगर पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या हुआ? भगवान सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है। उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं, हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं? ये तो आदमी ने बना दिए यहाँ आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग, ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। लेकिन मालिक ने तो सबको एक जैसा बनाया। मालिक ने तो ऐसा नहीं किया कि एक के ताज लगा के पैदा कर दिया और दूसरे के पूंछ लगा दियो, एक के नाड़ियों में घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने। उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो, और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत,
और जब यहाँ धरती पे आता है, जैसे माँ बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। समाज की गंदगी दूर हो, अंदर से बाहर से बुराइयां हट जाएं, तो धन्य है वो माँ बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं? किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक, मालिक एक है। हमारे आमतौर पे लोगों के विचार होते हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है, जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा। लोगों को पता नहीं होता, भगवान अल्लाह राम ने इंसान के लिए यह भी लिखा है कि इंसान को खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दशा दी किर्त कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे और मालिक को याद करे तो वो अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है, और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत्य यानी ओम हरि अल्लाह राम सच। सत्य का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है, ओम हरि अल्लाह राम, गॉड, खुदा, ईश्वर। अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग, उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिन पे उस राम, ओम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे, बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं, यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के, तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा या तरह तरह के होते हैं,
पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है, जिससे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परम पिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में चलकर जो जीव आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल खमा। 5 चोर या रोग हर इंसान को लगे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके हेड सरदार कहें जो मर्जी, जो मुखिया हैं, मन और माया, ये 7 ऐसे हैं, इनके चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। कोई ही बच पाता है अच्छे संस्कारों वाला, या जिसपे प्रभु की कृपा हो, अल्लाह मालिक राम की कृपा हुई, वो सुमरन करता हो, भक्ति इबादत करता हो, उसके अंदर विल पावर आत्मविश्वास आता है, और वो आत्म बल के द्वारा अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकता है। आत्म बल के बिना इन बुराइयों पे जीत हासिल करना असंभव है। काम वासना, हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हटाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से। काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी है गुस्सा। जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार ये नहीं पता चलता सामने मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का वंश का नाश करवा दिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना। पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां, चक्कर तो ये पड़ा हुआ है। तो भाई मोह ममता एक हद तक तो कर्तव्य है,
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये मोह ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी का थप्पड़ मारे तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। दो भाई एक मां की गर्भ से पैदा होते हैं, एक बाप के बेटे। छोटे होते कहते कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं, वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर क्या हो गया? चलो एक चित्र चालाकी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रोकना तो चाहिए, पर ये मारना या खत्म कर देना, तो ये लोभ लालच से और पाप जुड़ते चले जाते हैं और आदमी बर्बाद होते चले जाते हैं। फिर है अहंकार। अहंकार भी बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पता नहीं क्या, ऐसे डरा देना। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का, और किसी को खुद का। क्या सोचता है? सूक्ष्म मन का अहंकार कि मेरे को जितनी भगवान ने अकल दी है ना, किसी में ऐसी अकल नहीं है। मेरे को दी है, बाकी तो सारे कोरे ही घूम रहे हैं, किसी को कुछ मिला ही नहीं दिमाग। अंदर ये अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। और धर्मों में क्या लिखा है? अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। और रावण का उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है, और वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है और सटीक। रावण कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। रावण सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। जब चाहता था बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे, क्योंकि वो तीर चलाता था तो कहते 12 कोस तक आग लगती थी, यानी टेम्परेचर हाई। और राम जी के पास ऐसा बाण था, वो छोड़ते थे तो बर्फ की तरह वातावरण, दोनों टकरा के वातावरण ज्यों का त्यों। इतना बड़ा साइंटिस्ट था रावण। यही नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता था। जो लोग कहते कि राम जी के टाइम में राम जी नहीं थे, वो झूठ है। राम जी थे, 100% सच है। और वो सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन थे। क्लोन 1 लाख हो गए थे। और आगे सफल क्लोन ज्ञाता था, क्योंकि बाकी बच्चे नाती थे, वो 1.25 लाख थे, यानी बच्चों के भी आगे बच्चे। सफल क्लोन ज्ञाता। अब ज्ञान की बात करें, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, चारों वेद हमने पढ़े। इतना ढेर लग जाता है अगर इस मेज पे रखे तो, इतनी ऊंची। उसको जुबानी याद थे, जब यहां से मर्जी टीका टिप्पणी करवा लो दोहा बोल के। इतना जबरदस्त ज्ञान। सफल राजनीतिज्ञ श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था लास्ट में, जब मर रहा था रावण, कि इसको राजनीति का गुरु बना लो, ये राजनीति बहुत ज्यादा जानता है। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। लेकिन उसने क्या किया? ये तो हमने थोड़े से गुण बताए हैं, उसके और भी बहुत गुण थे। तो उसने एक ही अवगुण किया, अहंकार। ये मुझे तो मौत भी नहीं मार सकती, मौत को भी मैंने बांध लिया है,
और सीता जी को उठा लिया इसी अहंकार में। तो एक लखपूत सवा लख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। तो इसलिए अहंकार कभी ना करो। थोड़े से पैसे हो जाएं, दो चार लोग आगे पीछे घूमने लग जाएं, अकड़ अकड़ के चलता, कहता आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। ना भाई ना, ऐसा ना कर। अहंकार को मार है, धर्मों में बताया है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये, और फिर है मन। आदमी के दिलो दिमाग में जो बुरे विचार देता है, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देता है वो है मन। अच्छे विचार, भले विचार देता है वो है आत्मा की आवाज। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहा जाता है मन राम, इस्लाम धर्म में नफस। जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है, नफस शैतान। तो अंदर की आवाज को आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज हिंदू सिख धर्म में, और रूह जमीर की आवाज इस्लाम धर्म में। तो अंदर की आवाज दबके रह जाती है जब मन नफस आदमी के ऊपर छा जाता है। श्री राम जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, पढ़ाते हुए बचपन में कहते हैं कि माना कि कोई आदमी, कोई कहता है आके कि मैंने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि ये असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है, वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें, आदमी कहते मैंने सारा समुद्र पी लिए, कहते ये भी मान लूंगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, वो भी कहते मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये मैं नहीं मानूंगा जल्दी से। पर क्या मन को जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। आगे लिखा है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, लकवा हो जाता है उसको कब? जब अंदर हमारे हरि रस, अमृत, आबो हयात, जो ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है, अगर उसको भक्ति इबादत करके चख लो तो आपका मन नफस शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बुरा सोचना बंद हो जाता है। पर वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हासिल करने के लिए भक्ति करना जरूरी है, एकाग्रता, कंसंट्रेट बनाना, और फिर भक्ति इबादत करना। उसी से ही आप उस मालिक को देख सकते हैं। इबादत से पकड़ मन काबू में आता है। तो आगे आया जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, पकड़न लिए जाल माया। माया का, माया के दो रूप है, एक जो लुभाता है, एक धन दौलत जमीन जायदाद। ये दो तरह के माया के रूप जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम, वो सुप्रीम पावर ही एक ऐसा, या उसका कोई भक्त जो इससे बचा हो, वरना माया के जाल से, चंगुल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई माया का जाल, आज जिसे देख लो माया के लिए तो दौड़ रहा है, सुबह निकलता है शाम तक माया 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 माया। हर समय हम ये नहीं कहते कि माया कमाओ ना, कमाओ, पर संतुष्टि आनी चाहिए, संतोष धन होना चाहिए। संतोष धन संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो है उससे सुख लो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, हक हलाल और हार्ड वर्क करो, टेंशन चिंता मत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। इसकी आज कमी है। सब कुछ पास में, उसका सुख नहीं लेना। पड़ोसी के पास में ज्यादा क्यों है? इसका दुख ज्यादा है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जो खुद के पास है उसका मजा नहीं लेते, पड़ोसी का है उस दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। यह कहावत और यह सच। खुद के पास कार भी हो और पड़ोसी का बाइक अच्छा निकल गया पास से, कहते यार ये बाइक लेके कैसे निकल गया पास से, पंक्चर हो जाना चाहिए ये तो मतलब लोग इस तरह से जलते रहते हैं, उस जलन से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो ये जलन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। ये हमने देखा है, हर किसी में ये भरा हुआ है।
ईर्ष्या, नफरत। आपको एक शेर सुनाते हैं। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, और कोयला जलता है तो राख, हवाई राख उड़ जाती। लेकिन ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलता है, ना तो वो कोयला बनता है ना राख बनता है। सारी जिंदगी गिल्ली लकड़ी के मानद सुलगता रहता है, दुखी होता रहता है। हमने देखा जिनके अंदर ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती, बेवजह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तड़फते रहते। हर किसी ने अपने अपने कर्मों का खाना है। किसी से ईर्ष्या नफरत करोगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अपना ही बिगाड़ोगे। आप दूसरों में जो देखते हो वो आप में आता है। अगर आप दूसरों में अवगुण देखते हो तो आप में आ जाएंगे। इसलिए दूसरों के गुण देखो ताकि आपके अंदर आए। जो खुद में देखता है वो चला जाता है, तो खुद में गुण ना देखो, खुद में जो अवगुण है वो देखो, ताकि आपके अवगुण चले जाएं और आप गुणवान बन जाएं। तो भाई, इंसान अगर ऐसा सोच ले, ऐसा मान ले, तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। इसी जगह यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता। हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचते हैं यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है। कोई कैसे भी कर्म करता है, ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है। वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता, और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत, पीर, पैगंबर, अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए? करिए रिसर्च। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए? जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते बांगे वक्त फर्ज,
और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दी, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुण्य बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहाँ धन दौलत छोड़ के गए,
अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं। हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फाफड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंदी वगैरह उठाओ, उठाओ, फला जगह चलते हैं। चलो खेत में चले गए। खोदो यहां से, वहां से, यहां से। दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ। आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है। आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया। ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंदी ले लो। जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीवा से चलती है। चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत्य वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है। ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बद्दुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो। और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो, जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा। और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो। संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मकड़ जल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं, फला फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं है। कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले। बहुत मनमता चल रही है, नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो तो वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है। हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावनाएं इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, राम जाने क्या करवाता है। तो
कहीं आदमी को बाहर जाना चाहिए, ज्यादा मन के हत्थों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करो। किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन ज्ञाता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानते कि नहीं छोड़ू? कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई, पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी, और तीर तरकश से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी, और जहाज वगैरह सब थे। उनको बात अलग है, उड़न खटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है, वो तो क्या उसकी पुश्तें तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती है उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम, बताना फकीर का काम, और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे। क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी, बेईमानी, चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में, और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा, दिखने में सादे। क्या कर रहे हैं वो? खाने हैं क्या? और हवा से निकल गई तो वो गए सारे की सारे की। और यहाँ रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो? उनको सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहेंगे बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कह देता था तो बड़ा खुश हुआ। चेक करके देखा, बैठ के हाथ लगाया सोना बन गया। अलमारी के हाथ लगाया सोना। कहता ओ कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही अभी। रोटी आगे, कहता भूख लगी रोटी लाओ। कौर तोड़ी, सोना। पानी उठाया, सोना। न प्यासा मरे भूखा मरे। बेटी को हाथ लगा, बेटी, सोना। सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए, पीटे माथा, ये क्या करूं? हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को। दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो। लगा, बड़ा सोना बनाता नहीं। फिर पीटा, पछताया, फिर भक्ति इबादत की। फिर महादेव जी प्रकट हुए। कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं।
तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा, डॉक्टर कहते हार्ट अटैक हो गया। वही 4 लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू 2 नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए पागल बने हुए हो? किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए। हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो। जीने के लिए कमाओ, कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लवरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं मानना ना मानना आदमी की मर्जी है। आखिर भूख ये कहां मिटेगी जाके? और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं, वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तब पंजाली हेठ देना ही पैना है। वो कहते ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी, आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं। तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं, उछलता कूदता है, और बाद में यहां मारते नाक में नथ, और फिर हड़ जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते, नथ से बांध के। बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते, चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है। बड़ा नाक टपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है, तेरा दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, और हो सकता है कईयों का नजदीक खड़ा हो, कि फिर नचना टपना तो क्या, हंसना कूदना तो क्या, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करते हैं, डराते नहीं आपको, बुरे कर्म ना करो, कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे, कि भाई कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे जरूर। इसलिए कहीं तो फकीर की मान लो, वो आपका बुरा नहीं करता, अच्छा करता है, अच्छा देखता है, बुरा तो मतलब ही नहीं है। संत तो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। हाँ ये अलग बात है, लोग संत का भेष धारण करके कुछ भी करते फिरे, वो उसे संत नहीं कहा जा सकता। संत जो होता है वो बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। लोग उसके लिए बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं, सौ कुछ करते रहते हैं, ये वो फलां धिंकड़, अपनी बेड़ी में बट्टे, किसी का कुछ नहीं जाता। तो भाई सत्संग सुना करो, कलयुग का समय है, सुमरन घंटा सुबह शाम नहीं तो कम से कम आधा घंटा सुबह शाम तो जरूर किया करो। 24 घंटे में 1 घंटा क्या आप अपनी सेहत के लिए, परिवार के लिए नहीं लगा सकते? और गारंटी है इस घंटे का फल आपको कई गुना बढ़ चढ़ के जरूर मिलेगा। कोई पैसा नहीं देना, भगवान नहीं लेता पैसा पूसा किसी से, कोई चढ़ावा नहीं लेता। अरे कोई सोचे कि गुरुजी पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, हम तो यहाँ नौकर बन के रहते हैं इस आश्रम का, मालिक जानी जान है सतगुरु। अपना कपड़ा भी, अपनी गाड़ी भी अगर कोई होती है तो उसको भी अपनी कमाई से होता है कि कमाई से ही लेनी है। और सब जानते हैं जो सदब्रह्मचारी हैं या सेवादार, उनको मालूम है दिन रात मेहनत करके ये आश्रम के लिए सब कुछ, क्योंकि इसके नौकर हैं अपने सदगुरु मौला के, और उसके नौकर बन के दोनों जहान के राजा से भी आगे हैं। कितनी खुशी वो मालिक देता है, सदगुरु देता है, उसके तो नौकर हैं ही हैं। आप सत्संगी मालिक की आंखों के तारे हैं, दिल के टुकड़े हैं। आपका भी अगर कोई नौकर है, हम तो उसके भी नौकर हैं, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंचा इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोविज्ञान है। हमने विज्ञान पढ़ी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। ये मनोविज्ञान कहता है कि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले शोर मचाते रहते जब तक वो दिखता नहीं। कैसा है, किधर है, कहाँ कहाँ, यूं यूं करते रहते तो पीछे वाले धक्का देते हैं, बैठ मुझे भी देखना है। तो इसलिए ये थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। और धर्मानुसार कहें तो धर्मों में ये लिखा है सभी में, कलयुग में सत्संग में आके जो बैठ जाएंगे उस दरमियान वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, मालिक के प्यारे होंगे उस दरमियान। तो ऐसे मालिक के प्यारों के हमें दर्शन हो जाए ढंग से, इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं।
तो भाई, और कोई हमें मान बड़ाई का फाना नहीं है, कोई बड़ापन बड़प्पन जो भी कोई गाता है या बोलता है हमारे लिए, हम 1000 गुना उससे नीचे होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं। तो वो मालिक है सबके अंदर बैठा, क्योंकि हमने कई बार रोक रोक के देख लिया, भाई मत बोला करो बेटा, हमें नहीं पसंद। आप गुरु से खुशी चाहते हो, हमें ये चीजें नहीं पसंद है कि भगवान अल्लाह राम, हाँ आप कहते हो गुरु जी आप में दिख रहा है, ये ठीक है, वो तो सब में दिख रहा है, हमें आप में दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो भाई हमें कोई मान बड़ाई पसंद नहीं। कई चाहते मक्खनबाजी लगा, गुरु जी आप तो भगवान, ना भाई भगवान तो तू है, तेरे अंदर दिख रहा है हमें तो। हाँ ये अलग बात है, तू कैसा भगवान है वो दुनिया जानती है। शैतान भगवान है या दयाल भगवान है वो तो सारे जानते ही हैं। जैसे तेरे कर्म है वैसा तू दिख रहा है, मतलब भगवान शैतान या दयाल नहीं होता, वो तो हमेशा दयाल है, पर तेरे को लोग कह सकते हैं कि तू कैसा है। तो इसलिए बुरे कर्म ना किया करो, मान जाओ पीर फकीर की, कहीं तो आदमी को मानना चाहिए कि ऐसा ना हो कोई ऐसा किनारा देख लो मानने की नौबती ना रहे। बाकी मर्जी आपकी भाई, हमें कोई डराना थोड़ी ना है। आप तो मालिक के प्यारे हैं, आप बहुत बड़े हैं, मालिक ने आपको दिमाग दिया है, खुद मुख्तियार हैं, इतने अच्छे नेक आप लोग हैं, हम थोड़ी आपको बुरा कहेंगे। ये तो अब मजबूरी है, सत्संग में बोलना पड़ता है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं। क्या पता कोई हाथ जोड़े बैठा और मन का इतना हावी हुआ पड़ा हो, पता नहीं क्या क्या चलता हो उसके अंदर। सुमन के बिना नहीं रुकेगा, सुमन तो करना ही होगा अगर मन को रोकना है। सेवा करते रहो और साथ में सुमन करो तो मन शैतान रुकेगा, वरना ये चलता रहता है, चलता रहता है टाइम की सुई की तरह। तो प्यारी सत्संगचियों, हमारा फर्ज प्रार्थना करना, अर्ज करना, आगे प्रवान करना ना करना आपकी मर्जी।